लहरिया बांधनी मतलब राजस्थानी जोधपुरी कर रहे थे, भाग रहे थे इधर से उधर, और हम लोग तो भाई जोरदार आ चुके थे और बरसात शुरू हो गई। फिर हम तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं दिया अपने शहर से फिर से मिलने आ चुकी हूँ। देख सकते हो मैं तीर्थ धाम लेके आई हूँ आपके लिए। तीर्थ स्थल पूरे गुजरात से प्रसिद्ध है जो कि चलिए आज हम चलते हैं एक रास्ते पे जिसमें कि हमको दो दो तीर्थ स्थल मिलेंगे दर्शन करने को, और हमें वहीं चलना है। तो आज हम आके रुके हैं, सबसे पहले रुके हैं हम जलाराम बापा के इधर, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले शुरुआत में ही किस तरह से देखिए ये स्टॉल होते हैं, बड़े बड़ी शॉप होती हैं। देखिए पहले जूतियां यहाँ की प्रसिद्ध है भाई, देखो यहाँ की जूतियां बड़ी प्रसिद्ध है। और देखिए हमने गाड़ी वहां पर पार्क की है, देख सकते हो, मैं आपको दिखाती रहूंगी बार बार। कटमिडी बांधनी, और देखिए बड़ी बड़ी मतलब लॉन्ग स्कर्ट में आपको इस ऑप्शन में जाना है तो आप जा सकते हो। साड़ियां मतलब आपको जयपुरी, राजस्थानी बांधनी, दरबारी साड़ी, जो भी आप लोग बोलते हैं मतलब भी मैं तो वही देखो ऐसे ही बताती हूँ। देखो फिर हमने चौराहे का रुक किया, मार्केट भरी हुई है, फुल्लम फुल है एकदम। देखिए ये पाजेब बोलते हैं, साकड़ा जिसे बोलते हैं साकड़ा। और देखिए स्टॉल लगी हुई है, मतलब दुकानें ही होती है भाई, स्टॉल बोलते हैं, दुकानें बोल लो, जो भी बोल लो ना आप, मतलब इस तरह से है। कान्हा जी के कपड़े हैं, ठाकुर जी के कपड़े देख सकते हो आप, नए नए सुंदर सुंदर मूर्तियां खूबसूरत। भाई देखिए तीर्थ स्थल में तो ऐसी ही चीजें मिलती हैं। बच्चियों को थोड़ा आगे भेज दिया था और मैं यहाँ की फोटो ले रही थी जिस तरह से, तो मैं आपको वही दुकानें दिखा रही हूँ। सारी तरह के बच्चों के खेलने का सामान से किचन का सामान, साड़ियां वगैरह, हमारी सारी चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। देखिए किस तरह से लहरिया बांधनी मतलब राजस्थानी जोधपुरी, जो भी आपको साड़ी वगैरह लेनी है ना यहाँ से मतलब मस्त खरीदी हो जाती है यार। यहाँ देखिए ज्वेलरी है, इमिटेशन जो मिलता है, इमिटेशन ज्वेलरी आपको मिलेगी। हर्बल के प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा। जलाराम बापा जी का आपको है मिल जाता है, अच्छे से फोटो मिल जाता है जलाराम बापा जी का। और देख सकते हो मूर्तियां, जैसे कि तीर्थ धाम है इसीलिए। तो इसी तरह से मार्केट से निकलते हुए हम आ चुके थे जलाराम बापा जी के मंदिर में। और यहाँ पर फिर हमने देखिए यहाँ पे सामने ही प्रसादी वाले भाई थे तो उनसे प्रसादी ली है। तो मंदिर के सामने जैसे कि अलाउड नहीं था अंदर जाके फोटो खींचना, तो हमने प्रसादी ली। उसके बाद में हम लोग तुरंत ही दर्शन करके वापस आए, जिस तरह से देख सकते हो आप लोग। तो फिर हमने फटाफट प्रसादी को पैक कराया। देखिए प्रसादी की कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं थी, 100 रुपए में पूरी थाली थी, यानी कि 101 रुपया आप गिन सकते हैं भगवान जी के नाम का और ना जलाराम बापा के नाम का। और ना फिर इस तरह से आप पैकिंग कराइए। फिर हम निकले मार्केट की तरफ, फिर हम मार्केट में घूमे हैं जिस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। भाई मैं सारी चीजों का रेट पूछते हुए जा रही थी। एंटी पीस बहुत ज्यादा बढ़िया थे, एंटिक थे। देखिए सुंदर सा एक मंगलसूत्र, और देखिए इमिटेशन का अच्छा मिल जाता है सामान, जो कि यहाँ पर आप कभी गुजरात में राजकोट में आए तो यहाँ से इसकी दूरी तो भाई देखिए ज्यादा नहीं है, ऐसी होगा बस, ज्यादा नहीं है। पर ना यहाँ पर वस्तु जो होती है ना, सामान बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो देखिए फिर मैंने सोचा कि साड़ी का कलेक्शन देख लेते हैं। पर ये सारे प्रिंट की साड़ियां है ना भाई, देखो मेरे पास थी, और कुछ लोगों के जवाब है ना मैं देना चाहती हूँ इस व्लॉग में। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई दिया को क्या कमी है, दिया की गाड़ी है और दिया अच्छे कपड़े पहन लेती है, क्या है। भाई मैं आपको बता दूं खुल के कि मेरे है ना हालात, थोड़े वक्त खराब होता है इंसान का तो कपड़े नहीं जलते हैं, ना कपड़े पुराने होते, ना कपड़े फटते हैं। बस देखिए कपड़ों में है ना, कबाट में कपड़े तो वही रहते हैं। हालात खराब हुए हैं मेरे कपड़े, मेरा घर नहीं जला है जो मेरे कपड़े भी जल जाएंगे। तो मैं वही बता रही हूँ आपको इस व्लॉग में भी। तो बोलते हैं दिया तो खुश है, मैं नॉर्मली, हम लोग ठीक है अपना काम करते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ना मेरा हालात खराब है। हम नॉर्मली खर्चा अपने घर में नॉर्मली है, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो नॉर्मल तो हो जाता है। पर मैं अपने बच्चों के ऑपरेशन के लिए अपील कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पर, इसीलिए मैं आई हूँ यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया के साथ में मैं इसीलिए जुड़ी हूँ। और देख सकते हो फिर उसके बाद में अपने ठाकुर जी के कपड़े लिए, उसके बाद में हम निकले और देखिए खोड़ल धाम के लिए निकले, जिसमें कि दूसरा तीर्थ हमारा खोड़ल धाम मंदिर था। और देखिए खोड़ल धाम मंदिर में जिस तरह से हम आए तो यहाँ पर चुटर पुटर रिनोवेशन चलता रहता है छोटा मोटा। तो देखिए छोटी मोटी सब चल रहा था। अभी देखिए रोड के उस साइड में सारी दुकानें थी, जो भी नाश्ता वगैरह आपको कुछ भी करना है, कुछ भी खरीदी आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर हम बड़े धीरे धीरे
माता जी के मंदिर की तरफ। लोग 3 बजे के निकले थे, 3 बजे में हमने 1 घंटा पूरा जलाराम बापा जी के उधर दिया है। और फिर हम उसके वातावरण एकदम तड़का वाला था, तड़का मीन्स के धूप ही था। फिर उसके बाद में देखिए हम लोग एंट्री ले रहे थे, जिस तरह से इधर जाने की मनाही थी क्योंकि इधर काम चल रहा था अभी हमारा, मतलब मंदिर का कुछ काम चल रहा था, तो हमने उधर से एंट्री ली है। जिस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा रिनोवेशन हो ही रहा है, बड़े बड़े गेट में देखिए किस तरह से आपको दिखाती हूँ, पेंटर काम कर रहे हैं पेंटिंग का। और जेंट्स लोग इधर की साइड से गए, तो हम लोग लेडीज लोग उधर की साइड से। तो मेन गेट था ना, वहां से दिखा रही मैं भगवान की, माता जी की छवि, माता जी का मंदिर किस तरह से था। फिर हमने अंदर एंट्री ली, तो देख सकते हो आप किस तरह से सीढ़ियां थी यहाँ की, यहाँ का पगथिया किस तरह से है माता जी का। तो इसी एक एक पगथिया को चढ़ते हुए जिस तरह से हम जा रहे थे, मैं एक एक चीज आपको दिखा रही हूँ, एक एक जगह आपको दिखा रही हूँ। कितनी बड़ी जगह है और कितना बढ़िया यहाँ का गार्डन है। यहाँ का जो भी बगीचा वगैरह देख सकते हो ना आप, एकदम शांत माहौल। आपको कभी भी रिलैक्सेशन चाहिए ना, तो आप जरूर जरूर खोड़लधाम मंदिर जाइए। मन की शांति, तन की शांति, एकदम है ना एक सुकून कहते हैं ना, वो एकदम शांति मिलती है। जाते ही आप एंट्री करोगे ना, एकदम शांति थी यहाँ पर। और हम तो आपको पता ही है, भीड़ के टाइम पर हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि ज्यादातर भीड़ ही होती है यहाँ पे। तो हम ऐसा टाइम चुनते हैं जिसमें कि हमारे बच्चे अच्छे से घुमा सके हम, वरना भीड़ में है ना हम लोग है ना, मतलब भीड़ में हम ज्यादा नहीं घुमा सकते अपने बच्चों को, क्योंकि गिरते पड़ते रहते हैं भाई, आप तो जानते हो बच्चों की कंडीशन को। तो ये देखिए ये गार्डन है, किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अगर नहीं है तो पब्लिक खुद से ही साफ करते हैं भाई। देखिए आप लोग देख सकते हो, इस तरह से सफाई का ध्यान रखा जाता है। और ये मंदिर में इस तरह से मतलब पतरा लगाया गया है, पतरा मीन्स तरपाल बोल सकते हो। इस तरह से है कि आपको छाया में ही चलना पड़ेगा, आरामदायक है बिल्कुल। खोड़लधाम में मतलब जो जो फैसिलिटी दी गई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। शांति, सुकून, आप थक जाते हैं तो गार्डन में बैठ सकते हैं आराम से। और ये देखिए किस तरह से दोनों ही तरफ लाइनें हैं, मतलब जिस टाइम पे भीड़ होती है ना तो सारा भरचक हो जाता है एकदम। तो मतलब आपको कभी भी बोर हो रहे हो या कुछ भी है, ऐसा मन की शांति चाहिए, तो जरूर जरूर आइए। अब थी बारी इलेक्ट्रिक रिक्शे, आप लोग देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक रिक्शे इसीलिए थे कि कोई भी बुजुर्ग, बूढ़े और कोई भी ऐसे थक जाते हैं, जिस तरह से बच्चे, हमारे बच्चे विकलांग थे और कोई भी छोटे बच्चे, कोई भी मतलब जो थक जाते हैं, नहीं चढ़ सकते हैं, तो फिर नहीं चल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रिक रिक्शा है ना फ्री से वो दे रहे थे यहाँ पर देखिए। फिर हम चले, बच्चों को तो मैंने उसमें बिठा ही दिया था, जो कि फिर हम चले मंदिर की तरफ। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए फिर देखिए बच्चों को एंट्री दे दी थी। भाई देखो मैं तो व्लॉग बनाने में ही रहती हूँ, और देखिए मैं आपको साक्षात माता जी के खोड़ियार माता जी के दर्शन में, साक्षात खोड़ियार माता जी के दर्शन में आपको करा रही हूँ खोड़लधाम मंदिर से। तो देख सकते हो मंदिर कितना विशाल है। ये देखिए चारों तरफ है ना, आपको पूरा है ना गार्डन ही गार्डन नजर आएगा इसमें। पूरी चारों तरफ एकदम मस्त, एकदम सुपर बगीचा है, जिसमें कि आप दर्शन करने के बाद आराम से बैठिए, अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड कीजिए, टाइम बिताइए ज्यादा से ज्यादा। और देख सकते हो कितना मतलब स्पेस दिया गया है, आप रिलैक्स कीजिए यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद में। तो मैं आपको सारी चारों तरफ से जगह दिखा रही हूँ किस तरह से, तो देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये देखिए, मैं एक एक चीज आपको दिखा रही हूँ। ये मंदिर की दूसरी साइड है, मैंने पहली साइड आपको दिखाई है, ये दूसरी साइड है मंदिर की। और देखिए कितना विशाल का मंदिर है ये। और ये देखिए इस तरफ भी आपको गार्डन ही मिलेगा। और देखिए मैंने अच्छे से आपको दिखाया है अपने व्लॉग में, मैं जिस तरह से तीर्थ स्थान दिखा रही हूँ, मैं एक एक चीज भी अपने व्लॉग में आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप लोग मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा। अगर आप किसी तीर्थ में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या जगह देखने को मिलती है, क्या क्या आप आनंद ले सकते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा और कितना विशाल है माता जी का मंदिर, खोड़ियार माता जी का मंदिर। हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे और फिर बच्चों को लेके हम लोग इधर बैठ चुके थे। तो देख सकते हैं सभी लोग बैठे हैं आराम से, सभी लोग बैठ चुके थे दर्शन करने के बाद में। मैं थोड़ा सा मंदिरों की ले रही थी फोटो और वीडियो भी ले रही थी जिस तरह से। तो देखिए पब्लिक की भीड़ नहीं थी आज, और हमने यही दिन चुना था क्योंकि मुझे है ना शांति में है ना बच्चों को घुमाना ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए। फिर देखिए हम लोग है ना मतलब यहाँ से है ना, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से एक भी कोना आपको छूटना नहीं चाहिए। कितनी मस्त एकदम डेकोरेशन है। और ये देखिए स्कूल से बच्चों को लाया गया था, मैं इन पे भी कैमरा मार रही हूँ क्योंकि स्कूल से ही बच्चों को अच्छे से बस भर के आती हैं, तो वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए बच्चे तो चढ़ उतर कर ही रहे थे सीढ़ियों पे तो भाई बच्चे हैं। फिर हमने दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ी देर है ना गार्डन में खेल ले, मतलब बच्चे ना एकदम फ्रेश हो गए थे। तो बच्चे है ना
थोड़ी देर है ना बगीचे में जाके इन्होंने इंजॉय किया, खेले, भागा दौड़ी, उछल कूद। भाई आपको तो पता ही है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं भाई, कहीं भी मिले इन्हें बस ये भागना दौड़ना शुरू ही कर देते हैं, और मैं इनके पीछे कैमरा लेके भागती रहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से है ना ये लोग भाग रहे थे और मैं कैमरा लेके पीछे पीछे भाग रही थी। मैंने बोला भाई धीरे करो, पर ये मानने वाले नहीं है ना किसी से भी। तो बस इसी तरह से इनके पीछे पीछे कैमरा लेके लगी हुई थी। तो भाई देखिए अब बच्चे थक चुके थे बुरी तरह से, तो उन्होंने बोला कि चलो मम्मा अब चलते हैं अपने घर की तरफ। मैंने बोला नहीं नहीं, थोड़ा और एंजॉय कर लो भाई, थोड़ा और एंजॉय कर लो। तो बच्चे कहते हैं अच्छा सच में, और खुश हो गए, बोलो इनको इतना ही टाइम चाहिए। तो ये फिर से भागने लगे भाई, मैं इनके पीछे पीछे भी, मैंने भी फिर सोचा कि एक जगह बैठ के बनाती हूँ चलो। तो फिर देखिए बच्चे इस तरह से एंजॉय कर रहे थे, भाग रहे थे इधर से उधर, और हम लोग तो भाई थक के बैठ चुके थे। मैंने फिर दूर से ही कैमरे से इनका वीडियो उतारा है और आपको बता रही हूँ किस तरह से बच्चों के लिए एक अच्छी जगह है। दर्शन कीजिए, धार्मिक धर्म से जुड़ेंगे बच्चे, अपने धार्मिक पूजा स्थल से जुड़ेंगे, उनको पता चलेगा अपने गुजरात की धरोहर, ये हमारी धरोहर है। और देख सकते हो कितनी सुंदर वेशभूषा है ये, गुजरात के जो वेशभूषा है ये चनिया चोली बोलते हैं, लहंगा चुन्नी मतलब ये चनिया चोली है। और इस तरह से ये बस भर के आई हुई थी, मतलब तीर्थ स्थल के लिए बुकिंग होती है जिस तरह से बसों की, तो उसी तरह से ये सत्संग की लेडीज वगैरह कुछ आई थी कोई, और फिर इन्होंने है ना मतलब यहाँ पे गरबा रास लिया, और मतलब इस तरह से सज धज के जिस तरह से ये लोग आए थे भाई बड़े अच्छा लग रहा था। और देखिए इस तरह से सूरज दादा भी विदाई ले रहे थे भाई, मतलब मस्त एकदम नजारा था, आप लोग देख सकते हो भाई। हम तो इनका राज देख रहे थे पर हमने वैसे नहीं उतारा, मतलब ये ना थोड़ा तो ले रही थी थोड़ा नहीं ले रही थी, इसलिए फिर है ना मैंने फिर जाने दिया, मतलब क्या हुआ पता नहीं चला कुछ। तो फिर इसी के साथ है ना फिर हम निकल पड़े, बच्चे थक गए दौड़ दौड़ के, और फिर हम निकल पड़े बाहर की तरफ। बच्चों को पीना था पानी, क्योंकि हम लेके नहीं आए थे अपने बैग, गाड़ी में ही छोड़ दिया था हमने बैग को, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधा होती है जैसा कि। तो फिर हमने है ना मतलब पानी की तरफ चल पड़े। यहाँ चाय घर है, आप लोग देख सकते हो, चाय के लिए प्रसादी मिलती है, आपको मतलब जो भी डालना है पेटी में आप लोग डाल सकते हैं। और इस तरह से हमने फिर चाय पी वहां पर। तो बच्चे नहीं चल सकते थे तो उनके लिए हमने पानी वहीं पर लाके दिया। देखिए मंदिर का कितना खूबसूरत नजारा था, और चाय का मैं नजदीक से आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप लोग। इस तरह से चाय के जग भर दिए जाते हैं, गरम गरम चाय आपको मस्त एकदम चाय की प्रसादी थी भाई, टेस्टफुल थी एकदम। और ये देखिए आप लोग, मैं आपको दिखाती हूँ, सभी ने अच्छे से चाय पी। और यहाँ पर कैंटीन है, जिस तरह से पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया है, पूरी फुल सुविधा आपको दी गई है। आपको कोल्ड ड्रिंक वेफर के में जाना है तो आप उसमें जा सकते हैं, आइसक्रीम खानी तो आइसक्रीम में जा सकते हैं। इस तरह से केबिन थे मतलब यहाँ पर, और फिर समोसा मतलब जो भी फास्ट फूड में अगर आपको करना है तो फास्ट फूड भी था। तो मैं आपको रेट भी दिखा रही हूँ भाई, नजदीक से दिखाया मैंने, देख लिया आपको मेन्यू। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कैंटीन है यहाँ पर, और अच्छे से मिल जाता है। कैंटीन बोलिए, रेस्टोरेंट बोलिए, होटल बोलिए, जो भी बोलिए, मतलब अच्छे से था। मतलब कि आप है ना अच्छे से, मतलब फुल पैसा वसूल है यहाँ पर खोड़ल धाम में भी। दर्शन के साथ साथ है ना आपकी एक एक फैसिलिटी का, आपके मन की शांति का, हर चीज का ध्यान रखा गया है। नीतू जी आप कुछ बोलना चाहती है? बस यही बोलूंगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो, तो कमेंट कीजिए, DID और यशी फाउंडेशन में अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए भाई। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। यस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से निकलते निकलते बादल एकदम जोरदार आ चुके थे और बरसात शुरू हो गई। फिर हम तो भैया जल्दी जल्दी भाग गए हैं, जो गाड़ी में फटाफट बैठे हम लोग और फटाफट निकले यहाँ से। देखो कितना सुनसान एरिया, एकदम से अंधेरा हो गया यहाँ पर, और फिर है ना बरसात शुरू हो गई। फिर तो हम तो निकल पड़े भाई, हमारे दर्शन अच्छे से हो चुके। तो जब भी राजकोट आए और राजकोट में आप लोग हैं तो जरूर जरूर मन की शांति के लिए जाइए, बड़ा ही सुकून मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, फॉलो कीजिए, ऐसे ही अपनी दिया को अपने दिल में जगह दीजिए। बाय बाय गाइस।